सूरज का रोशन चेहरा आज गहनाएगा, ग्रहण दुनिया भर में नजर आएगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण सुबह 9:48 पर शुरू और 1:32 पर खत्म होगा। 11:40 पर ग्रहण उरूज पर होगा। तिब्बी माहिरीन का कहना है ग्रहण को बराह रास्त देखना बिनाई के लिए खतरनाक हो सकता है। चश्मा या दूरबीन से भी देखने की कोशिश ना करें। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम खालिक हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मुफ्ती नईम दिल और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। तबीयत खराब होने पर कराची में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जानबर न हो सके। मैयत जामिया बनूरिया मुंतकिल। बड़ी तादाद में तालिब इल्म जमा। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, गवर्नर, वज़ीर आला सिंध शहबाज शरीफ और दीगर शख्सियात का मुफ्ती नईम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। PIA का सऊदी अरब इमारात में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए बड़ा इक़दाम, खुसूसी फ़ज़ाई ऑपरेशन तरतीब दे दिया। आइंदा हफ्ते 25,000 शहरियों को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से वापस लाया जाएगा। कौमी एयरलाइन ने हुकूमत से इजाफी अफराद को वापस लाने के लिए इजाज़त भी मांग ली। उधर PIA की 7वीं खुसूसी परवाज़ 27 जून को पाकिस्तानियों को लेकर अमरीका से रवाना। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म और दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 67वीं सालगिरह। बिलावल भुट्टो का शहीद बेनज़ीर की सालगिरह सादगी से मनाने का ऐलान। बेनज़ीर 2 मरतबा मुल्क की वज़ीर आज़म रहीं। 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। 27 दिसंबर 2007 को एक हमले में उनको शहीद कर दिया गया। हुकूमत में जाना अब वो शायद मेरे अपनी ज़ात की बस में नहीं। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला को फर्द वाहिद उसको नहीं तब्दील कर सकता है। अगर हुकूमत वाकई इन मामलात में दिलचस्पी रखती है और सीरियस है, वो बलूचिस्तान के इन जुमला मसाइल को हल कर लें। BNP नहीं, पूरा बलूचिस्तान जो है PTI ज्वाइन कर ले। हुकूमत की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को मनाने की कोशिशें नाकाम। परवेज खटक और असद उमर की अख्तर मिंगल से मुलाकात बेनतीजा खत्म। अख्तर मिंगल ने कहा तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रख दिए। वज़ीर आज़म ने अब तक बराह रास्त राब्ता नहीं किया। परवेज खटक बोले BNP के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर किए जाएंगे। उधर अख्तर मिंगल की अपोजिशन की APC में भी शिरकत। कहा हुकूमत साथ रखना चाहती है तो बलूचिस्तान के मसाइल हल करे। हुकूमत की सतह पर गैर जमहूरी फैसले होने लगे और उससे उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तो हमें भी मजबूरन फिर महदूद पैमाने पर सरगर्मियाँ शुरू करने का मजबूरी हुई। इन हालात में जितना कुछ अपोजिशन के प्लेटफार्म पर हो सकता है और आम आदमी की जो हम तर्जुमानी कर सकते हैं, उसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं, उसमें हम मैदान में आ गए हैं। हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि तमाम सूबे जब मुत्तफिक हो जाएंगे तो तहरीक चलाएंगे। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ गलत रेफरेंस भेजने वालों को सजा होनी चाहिए। बलूचिस्तान में डोमिसाइल का इजरा मकामी आबादी के लिए मसाइल का सबब बन रहा है। जो उनके इत्तेहादी हैं, अगर वो समझते हैं कि ये गलत है, अगर वो अपना धरती के साथ गद्दारी नहीं करना चाहते हैं, तो उनको जल्द से जल्द इस हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करना चाहिए। ये गिरती हुई दीवार है, इंशाअल्लाह ताला ये जल्द गिर जाए। लोग अपने हुकूक के लिए बाहर निकल आए तो कोई संभाल नहीं सकेगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी धरती के साथ गद्दारी नहीं करना चाहते तो हुकूमत से अलहदा हो जाएं। गिरती हुई दीवार जल्द गिर जाएगी। NFC की तश्कील गैर आईनी है। वफाक को सिंध के 3 अस्पताल छीनने नहीं देंगे। जस्टिस फाइज ईसा की वज़रा से मुतालिक तफसीलात और जजेस की जासूसी की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। कोरोना को शिकस्त देने वाले दीगर मरीजों की जिंदगियां बचाएं और नेकियां कमाएं। प्लाज्मा अतिया करने वाले अपना व्हाट्सएप पैगाम 03341920 268 पर भेजें। उधर नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान
اختیار ولی کا کورونا سے صحتیابی کے بعد 92 نیوز کی مہم کے تحت پلازما عطیہ کرنے کا اعلان۔ اداکار یاسر نواز اور ندا یاسر نے بھی پلازما عطیہ کر دیا۔ باپ کی عصمت اور شفقت کا اعتراف، پاکستان سمیت دنیا بھر میں والد سے محبت کا آج عالمی دن۔ بچے باپ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے رہے محبت کا اظہار کریں گے۔ شوبز ستارے بھی فادرز ڈے کی خوشیاں بکھیرنے میں مصروف۔ اداکار بابر علی اور فیروز خان نے بچوں کے ساتھ ویڈیو بنا کر مداحوں کے لیے شیئر کر دی۔